अरे ये किसने रख दिया? भारत का संविधान, उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मुझे भी अपने संविधान को जानने, समझने और मानने के लिए कुछ करना चाहिए। तो कहां से शुरू करें? सबीना, सबीना, आपने मुझे बुलाया मालकिन? हाँ सबीना, आप यहाँ। तो सबीना, मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जहाँ तक मैं तुम्हें जान सकी हूँ तुम आगे रहकर पैसे कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद तुम्हें पैसे देना चाहती हूँ। जी शुक्रिया। तो तुम्हारी तनख्वाह 300 रुपए महीना तय हुई थी ना? जी नहीं, 400 रुपए महीना। अरे नहीं भाई, 300 रुपए। ये देखो डायरी, मैंने इसमें सब नोट कर रखा है। बच्चों को पढ़ाने वाली और उनकी देखभाल करने वाली हर गवर्नेंस को मैं 300 रुपए महीना ही देती आई। तो तुम्हें यहाँ काम करते हुए ठीक 2 महीने हुए हैं। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो सबीना? ठीक 2 महीने हुए हैं। देखो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो 2 महीने के हिसाब से तुम्हारे बनते हैं 600 रुपए। पर 600 तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी ना की हो और तुमने इतर को छुट्टी बनाई है। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, तुम सिर्फ अजीत को घुमाने ले गई हो। और ये बात तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? जी आप कह रही हैं? तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? तो ठीक है, 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन। 12 दिन तुमने कोई काम नहीं किया तो तुम्हारे 120 रुपए कट गए। इधर अजीत 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ अनीता को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था, जिसकी वजह से मेरे पति ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 ना, तो ठीक है, घटा 600 में से 190 कितने बचते हैं? 410। ठीक है ना? जी ठीक है। अरे हाँ, अभी अप्रैल की 10 तारीख को तुमने बर्तन साफ करते वक्त चाय की प्याली तोड़ दी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो नुकसान उठाना ही लिखा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, मेरा भाग्य। हाँ तो प्याली के मैं बस 20 रुपए ही कर दूं। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और अजीत तुम्हारी नजर चुराकर
पेड़ पर चढ़ गया। बहुत पेड़ की डाली से खरोच लगने की वजह से उसकी जैकेट फट गई। 5 रुपए उसके भी 10 रुपए उसके कट गए। और तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो घर की सफाई करने वाली, झाड़ू करने वाली नौकरानी छंदा ने अजीत के नए जूते चुरा लिए। सबीना, तुम सुन भी रही हो या नहीं? जी सुन रही हूँ। हाँ, ठीक है। अब देखो, तुम्हें बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने के ही तो पैसे मिलते हैं, यही तो तुम्हारा काम है। अब तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रही हूँ ना? और हाँ, अभी मई में मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए थे एडवांस। जी आपने मुझे कोई। तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? जी दिए होंगे। तुम्हें यकीन हो तो दिखाओ डायरी। ये देखो, मैंने हर चीज नोट कर रखी है। जी आप कह रही हैं तो दिए होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं। तो ठीक है, घटाओ। 410 में से 20 में से 10 में से 5 में से 10 बचते हैं 365। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जी तो जी मुझे अभी तक कुछ ही रुपए मिले हैं और वो मुझे मालिक ने दिए थे, ज्यादा नहीं, बस 30 रुपए। मालिक ने तुम्हें 30 रुपए दिए और मुझे बताया तक नहीं? आज उनकी खबर नहीं। देखो, तुमने बताती तो हो जाता ना अनर्थ। देर है दुरुस्त है, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेती हूँ। हाँ, तो 365 में से 30 रुपए और घट गए, बचते हैं 335। हाँ, तो लो भाई सबीना, ये तुम्हारे 335 रुपए। हाँ, ये लो, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जी जी शुक्रिया। क्या शुक्रिया? सबीना, तुम मुझे शुक्रिया कह रही हो? किस बात के लिए? जी आपने मुझे पैसे दिए उसके लिए शुक्रिया। सबीना, तुम मुझे शुक्रिया कह रही हो जबकि तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़पे हैं। उसके बावजूद तुम मुझे शुक्रिया कह रही हो? जी हाँ मालकिन। जी हाँ मालकिन, जी हाँ मालकिन। क्या? क्यों जी हाँ मालकिन? क्योंकि के पहले मैंने जहाँ भी काम किया उन लोगों ने तो मुझे रुपया तक नहीं दिया। आप तो कम से कम मुझे पैसे दे ही रही हैं। तुम्हें उन लोगों ने एक पैसा तक नहीं दिया? सच कहूं सबीना, ये सब सुनकर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। मुझे माफ कर देना सबीना, मैंने तुम्हारे साथ एक क्रूर मजाक किया, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी। ये लो। तुम्हारी 2 महीने 5 दिन की तनख्वाह संभाल। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ सबीना, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना डरपोक, भीरू और डब्बू बन जाए कि उस पर हो रहे अन्याय का वो विरोध तक न कर सके, सारी जातियत चुपचाप सहता जाए? बताओ सबीना। नहीं सबीना, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को बचाए रखने के लिए इस कठोर,
क्रूर, निर्मम, निर्दय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ। दुख दर्दों के मारो जागो, राख दबे अंगारो जागो। दुख दर्दों के मारो जागो, राख दबे अंगारो जागो। जागो की मन की जिंदगी पर कोई मत डाका डाले, कोई मत मेरे